Okay, very important topic. Now let's talk about currency depreciation versus currency appreciation. डेप्रीसिएशन, आई थिंक गीता मैम ने अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया होगा कि एप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन क्या होता है. डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. बेसिकली जब एक असेट, जब मैंने फ़ोन खरीदा तो लेट्स से वो फ़ोन था 90,000 का, मैंने उसको 2 साल यूज़ किया, अब मैं उसको सेल करने जाऊंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30,000, 40,000, 50,000, वॉट एवर इट इज़. उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन. एप्रीसिएशन क्या होता है? बेसिकली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. लेट्स से मैंने कोई घर लिया था, ठीक है, मैंने कोई पर्टिकुलर लैंड परचेज किया था और वो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एप्रीसिएशन बोलेंगे. सबसे पहले आते हैं डेप्रीसिएशन पे. इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी. बेसिकली जब हमारी कंट्री की होम करेंसी या फिर डोमेस्टिक करेंसी सामने वाली करेंसी के बदले में लो हो जाती है, बेसिकली हमारा नुकसान हो जाता है, हमारी जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन. एप्रीसिएशन का क्या मीनिंग हुआ? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. बेसिकली जब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी, होम करेंसी सामने वाली यानी फॉरेन करेंसी के बदले स्ट्रांग हो जाती है, वो आगे आ जाती है, वो उठ जाती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी एप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन, इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी. मतलब हमारी जो करेंसी है वो कम वैल्यूएबल हो गई है, सस्ती हो गई है. एप्रीसिएशन, इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल. अब हमारे करंट कंट्री की जो वैल्यू थी, करेंसी की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई है, ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है. एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल रूपी इज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम 75 to 80. मतलब अब हमें, अच्छा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अभी इंडियन रूपी 75 देने पे $1 आता था. क्लियर? $1 के लिए हमको 75 रुपीज देने पड़ते थे. एक एग्जांपल मैं आप लोगों को पूछता हूं, अगर ये वैल्यू 75 से इंक्रीज होकर 80 की हो जाती है तो करेंसी डेप्रिशिएट हुई या एप्रिशिएट हुई? डेप्रिशिएट हुई. क्यों डेप्रिशिएट हुई? अब हमको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं टू गेट $1. यानी या तो डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो गया है या फिर हमारी कंट्री की करेंसी ज्यादा वीक हो गई. इन एनी केस हमको तो ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी हमारा नुकसान ज्यादा है, यानी हमारी कंट्री की करेंसी कम वैल्यूएबल हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे करेंसी डेप्रीसिएशन. एप्रीसिएशन कब होगा? अभी लेट्स से डॉलर का रेट चल रहा है 75 रुपीज, जब वो कम होके 70 रुपीज पे आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग हो गई है, हम ज्यादा स्ट्रांग हो गए, अब हमें कम रुपए देने पड़ रहे हैं टू गेट $1. फॉर एग्जाम्पल रूपी इज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम 75 to 70. वेरी सिंपल. समझ में आ गया करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन. नाउ लेट्स सी कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो फिक्स कैसे होते हैं. आपने बोला ठीक है सर, 80 बोल दिया, 75 बोल दिया, 70 बोल दिया, 100 बोल दिया, आप तो कोई भी अमाउंट बोलोगे. ये अमाउंट एक्चुअली फिक्स कैसे होती है? तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. मतलब एक्सचेंज रेट हम कैसे फिक्स करते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज एक्सचेंज रेट. बेसिकली ये 3 वेज होते हैं जिससे कोई भी 2 कंट्री की करेंसीज आपस में एक्सचेंज जब हो रही होती है तब उनके रेट्स डिसाइड होते हैं. हम आने वाले पार्ट्स में चैप्टर के ये तीनों पार्ट्स एक एक करके देखेंगे, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट.